इतना वो करवा दिया सर साली जाके। क्या है कि हमें बताया नहीं इसने, 2 दिन तक नहीं बताया, दर्द सहन करता रहा ये। तो मेरे ऐसे करवा दिया तो मैंने ये धर्म मुझे अपना लिया। मैंने ये बोला लड़का मेरे को आ लिया, वो यूँ कह रही थी कुणाल अभी तू जानता नहीं है, मेरे दोनों भाई को ना तेरे हाथ पे नहीं तुड़ा रही है ना तो मेरा नाम मैं कत्ते ही मुसलमान धर्म अपनाने नहीं दूंगी। मैं भले मैं मेरे बेटे को खो दूं या मैं मेरा बच्चा मर जाएंगे हम है ना। तो वो लड़की बोलती है कि आप तो बात ठंडी रखो और अपन बाद में जब मैं 18 साल की होंगी ना जब अपन कर लेंगे। यानी कि इसको इतना कर दिया था कि ये धर्म अपनाने के लिए तैयार था। ये राजस्थान के टोंक जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल टोंक शहर से एक नाबालिग बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन और फिर सुसाइड का मामला सामने आया है। मृतक बच्चे की माता ने यह आरोप लगाए हैं कि उनके बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और इसी के प्रेशर में बच्चे ने सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। गुरुवार सुबह नाबालिग छात्र का शव फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और अब दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने पीड़ित परिजनों के साथ मुलाकात कर इस पूरे मामले की जानकारी ली और इसके साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। मृतक की मां दीपिका गुर्जर ने एक लड़की और उसके परिजनों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक छात्र की मां का आरोप है कि उनके बेटे का जबरन खतना करवा कर धर्म परिवर्तन करवाया गया। मृतक की मां का कहना है कि लड़की ने उसके बेटे को प्रपोज किया था और लड़की के परिजनों ने उनके नाबालिग बेटे पर जबरन दबाव बनाया, उसका खतना करवाया और फिर बाद में उसे जान से मारने जैसी धमकियां दी। इसी प्रताड़ना और खौफ के चलते उनके मासूम बेटे को आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। फिलहाल टोंक की कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। पीड़ित मां और इसके साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, आज अभी जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब इस संवेदना की घटना में इस परिवार के साथ हैं। नौजवान बच्चा है, 12वीं क्लास में पढ़ता और किस प्रकार से उस पर इस प्रकार का दबाव था, उस प्रकार पे किस प्रकार का मानसिक टॉर्चर था। पढ़ने और लिखने वाले बच्चे ने इतना बड़ा कदम सुसाइड जैसा उठाया। पर जब मैं उनकी माता जी से मिला हूँ, हमारे सब पार्टी पदाधिकारी आए हैं, सबने बातचीत करी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र थोड़ा में नज़र आ रहा है। मैंने अभी एसपी साहब से बात करी, डिप्टी साहब से बात करी है। इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच होगी और जो भी गुनाहगार है कोई भी हो वो गिरफ्तार होंगे। और इस प्रकार की साजिश रच के हमारे शहर का वातावरण खराब करने की और हिंदू समाज में इस प्रकार की भ्रांति फैलाने की कोई प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भजन लाल जी के नेतृत्व की राजस्थान की सरकार है। इसमें ऐसे कोई गुनाहगार या ऐसे कोई भी जो ऐसा कोई कृत्य करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। निष्पक्ष रूप से पुलिस इसकी सारी जाँच कर रही है और जो भी होगा इसमें वो ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में ऐसा कोई इस तरह की विचार भी नहीं कर सके। देखिए, परिजनों से मुलाकात की, किस तरह की चीज़ें सामने आई, धर्म परिवर्तन की भी बात सामने आई, किस तरह का दबाव बनाया गया कि लड़का इतना प्रेशर में आ गया? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे उनकी माताजी ने बताया है, बच्चे ने जिस प्रकार से जो खतना है वो करवा लिया, उसके विचार इस प्रकार के परिवर्तन हो गए, उसको किस प्रकार की मानसिकता की शिक्षा मिली, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संदेहात्मक है। पर ये एक बार एक पुलिस की जाँच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद निश्चित रूप से पता चलेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो भी इस कृत्य में सम्मिलित है, कोई भी गुनाहगार है, वो पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तार होगा। लड़के की मां ने आपसे न्याय की गुहार लगाई, किस तरह का न्याय की डिमांड करेंगे आप एसपी से, किस तरह का कानून काम कर रहा है? मैंने पुलिस अधिकारियों को बात कर ली, मैंने नीचे भी सबसे बात करी है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऊपर भी सबसे हमारे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का कृत्य गुनाह कोई नहीं कर सकता और जिसने भी किया है निश्चित रूप से उस गुनाहगार को सज़ा मिलेगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे की आत्मा को शांति मिले। एक नौजवान बच्चा किसी परिवार का खोता है तो किस प्रकार का उनकी माँ दादी किस प्रकार से आज उस परिवार के साथ घटना घटी है,
भगवान न करे कि इस प्रकार की घटना किसी और के साथ घटे। हम सबको भी सावधान रहने की, बच्चों के लालन पालन पोषण की आवश्यकता है। और जो भी लोग इस कृत्य में सम्मिलित होकर के और इस घटना को अंजाम दिया है या जो भी उसको उकसा करके जो यहाँ तक पहुँचाने का जो कृत्य किया है, निश्चित रूप से वो बहुत गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस तरह की घटनाएं हैं टोंक में सामने आई है, पहले बहीर में ये सामने आई, 2-3 संस्थानों में सामने आई, और अभी इस तरह की जो लोग यूँ कहें कि मानसिक रूप से दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करने की। हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ जो घटनाएं हुई है वो गुनाहगार पकड़े गए हैं। आप जहाँ की भी घटना, चाहे वो कोचिंग क्लासेज की, जेल में से लोग और जो और भी लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल बनाने का शहर में प्रयास करेंगे, गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई हुई और आगे भी होगी। देखिए, कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर। बातचीत में सामने आया कि और भी इस तरह के जो लड़के हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या उनका खुलासा भी मैंने हो पाएगा? बताया ना आपको, अगर इस प्रकार का कृत्य और भी कोई कर रहा है और इस प्रकार की कोई मानसिकता बना करके समाज में इस प्रकार का कृत्य करने का जो प्रयास करेगा, धर्मांतरण जैसे कोई प्रयास कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी और जो भी गुनाहगार है पकड़े जाएंगे। लेकिन मृतक की मां ने कि जब सवाल उठाया था कि जब उनको ये मालूम था, जो पुलिस के अपने अधिकारी जो कार्य थे, उनके जो पुलिस अधिकारी उन्होंने इसको लेकर ट्रांसफर की भी अर्जी भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज इसने अपना बेटा खो दिया। नहीं, ये उन्होंने बताया, उन्होंने शायद ये बात उच्च अधिकारियों को बताई नहीं, क्योंकि मैंने भी उनसे पूछा है भाई इतनी भी आपके साथ कोई घटना हो रही थी, कारित हो रहा था, उस बच्चे को कई बार धमकियाँ भी दी, उसका मारपीट भी करी, पर लोक लाज की श्रम से या बच्चे को इतना भ्रमित कर दिया, बच्चे को इतना डरा दिया कि वो बोलने की स्थिति में नहीं था। सुसाइड कब करता है आदमी? सुसाइड जब करता है वो चारों तरफ से गिर जाता है, उसका मानसिक दबाव हो जाता है, टॉर्चर हो जाता है, तो वो हो सकता है किस प्रकार की बात रही हो। अगर उच्च अधिकारियों के पास वास्तविक बात जाती है आज से पहले, तो मुझे लगता है कि घटना पहले ही नहीं होती कि हम लोगों के पास या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन यहाँ काम करते हैं। अगर इस प्रकार की जानकारी हम सबको होती तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ा बचाव होता। तो क्या आपको लगता है इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? कौन दबाएगा मामले को? मैंने कहा भजन लाल जी की सरकार, हम लोग पहुँचे हैं, कोई नहीं दबाएगा। सारे सबूत इकट्ठे किए हैं प्रशासन ने और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।